आमच्या मूळ मागणीवर सरकारकडून आश्वासन दिलं जात नाहीये। इतर 2 मागण्या त्यांनी स्वीकारल्यात, त्या आज लेखी स्वरूपात मिळतील असं सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांकांनी म्हटलंय। आशुतोष जी, आपने ट्वीट किया है कि नॉन निगोशिएबल ये चर्चा है अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में। आज चर्चा के लिए जाएंगे, सरकार के ओर से आपको 3 बजे शायद बुलाया है। हाँ नहीं, सरकार की तरफ से आज बातचीत का न्योता आया है। एग्जैक्ट टाइम और वेन्यू अभी थोड़ी देर में फाइनल होगा। हमने बहुत पहले से बोल रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। ये सिर्फ अब सीजेपी की बात नहीं है, पूरे देश के लोगों की बात है और उनके इस्तीफे के नीचे अब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन कल जो चर्चा हुई, 1-1.5 घंटा शायद चर्चा चली, उसमें क्या कहा गया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपकी पहली मांग है? उस बारे में सरकार से ना हाँ आया है ना आया है। कॉम्पनसेशन और लीगल केस को लेकर पॉजिटिव बात हुई, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी हुआ। हमें उम्मीद है कि आज एक रिटर्न एग्रीमेंट हमारे हाथों में होगा। ये दोनों चीजों का मतलब, ये दोनों जो मांग है उसके बारे में ही वो रिटर्न ये रहेगा। हाँ, हमें उम्मीद है कि आज रिटर्न एग्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होता है तो किस तरह से आगे आंदोलन और उग्र होगा, पूरे देश भर में फैलेगा, अलग अलग शहरों में फैलेगा और हम एक और नेशनल कॉल देंगे जो कि पिछले वाले से ज्यादा बड़ा आज है। भी जेपी नड्डा ही बात करेंगे आपसे, कुछ चर्चा करेंगे? हमें लगता है वही होंगे, अगर कुछ बदलाव होगा तो आपको बता देंगे। जोपर्यंत या सगळ्या संदर्भात सरकारकडनं भूमिका येत नाही किंवा सरकार राजीनामा घेत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील। कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह मी वेदांत रे, एबीपी माझा, दिल्ली। दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेच्या बाबतीत विशेष खबरदारी घेतलेली पाहायला मिळते आणि यासाठी दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरच्या प्रवेशद्वारावर फेस रेकग्निशन व्हॅन ठेवलेल्या आहेत। या व्हॅनच्या माध्यमातून जंतर मंतरवर येणाऱ्या प्रत्येक आंदोलकाची ओळख पडताळणी केली जाईल। चहूबाजूंनी 15 कॅमेरे असून एआय प्रणालीचा वापर करून आंदोलकांवरती लक्ष ठेवणं आणि एखाद्यावर गुन्हा दाखल असल्यास त्याबद्दल विचारणा केली जाते। सगळ्याचा आढावा घेतलाय वेदांत नेवियन। मागील महिन्याभरापासून आंदोलन सुरू आहे आणि या आंदोलनामध्ये ज्या प्रकारे आपण बघितलं 20 तारखेला जो गोंधळ झाला तो गोंधळ पुन्हा होऊ नये आणि शांतता राहावी, शांतिपूर्ण हे आंदोलन व्हावं यासाठी आपण बघतोय दिल्ली पोलीस पूर्णपणे खबरदारी घेताना पाहायला मिळते। अतिदक्ष दिल्ली पोलीस आपल्याला पाहायला मिळते। इथे आपण बघतोय दिल्ली पोलीस विविध ठिकाणी आपल्याला अशा एंट्री पॉइंट्सवर पाहायला मिळतात। त्यासोबत दंगल नियंत्रण पथक इथे आपल्याला पाहायला मिळते, जेणेकरून शांतिपूर्ण हे आंदोलन सुरू राहावं। आणि कॉक्रोच जनता पार्टीकडनं सुद्धा वारंवार आवाहन केलं जात आहे की हे आंदोलन शांतिपूर्ण आहे। यामध्ये सुरक्षा दृष्टिकोनातून आपण बघितलं तर दिल्ली पोलिसांनी खास ही जी व्हॅन आपण बघतोय इक्षणा व्हॅन आहे, यामध्ये साधारणपणे आपण वरती बघतोय 15 कॅमेरे आहेत। हे 15 कॅमेरे जे कोणी या ठिकाणाहून जाते किंवा प्रवेशद्वारावरून आतमध्ये जंतर मंतरकडे जात आहे त्या सगळ्याला डिटेक्ट करतंय। हे चहूबाजूने आपल्याला कॅमेरे पाहायला मिळत आहेत। जो कोणी व्यक्ती आंदोलनात येतोय त्याचं फेस रेकग्निशन या इक्षणा व्हॅनच्या द्वारे केलं जातं आहे। आतमध्ये कंट्रोल रूम आहे आणि या कंट्रोल रूमच्या माध्यमातून आणि एआय टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जर एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल असतील तर एआय टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आणि या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून ते रेकग्नाइज होतं, त्याची ओळख पडते आणि तातडीनं पोलीससुद्धा त्या आंदोलकाला बाजूला घेतात किंवा त्याला आधीच थांबवतात। आपण बघितलं मागे सुद्धा कॅमेरे आहेत, सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत। जर गोंधळ होत असेल तर याचेच फुटेजचा वापर पोलीस तपासासाठी करत असतात आणि इथे आपण बघितलं कशा प्रकारे एआयच्या माध्यमातून फेस रेकग्नाइज केला जातो। म्हणजे कोणीही व्यक्ती आतमध्ये जात असेल तर जे कॅमेरे लावलेले आहेत आणि एआय टेक्नॉलॉजी या दोन्हीचा वापर करून कंट्रोल रूमच्या माध्यमातून 24 तास या सगळ्या जंतर मंतर परिसरामध्ये लक्ष ठेवलं जात आहे। अशा प्रकारच्या 3 व्हॅन विविध एंट्री पॉईंट्सवर आपल्याला पाहायला मिळतात आणि पोलीस पूर्णपणे दक्ष आहेत। कोणीही या आंदोलनामध्ये घुसू नये किंवा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पूर्णपणे दिल्ली पोलिसांनी खबरदारी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते। कॅमेरामॅन अरविंद वारगेसह मी वेदांत ने, एबीपी माझा, दिल्ली। दरम्यान आंदोलक शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहेत। जंतर मंतरवरच्या विद्यार्थ्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे आमच्या प्रतिनिधींनी जाणून घेतलंय, पाहूया। आपल्यासोबत काही विद्यार्थी आहेत, काही व्हॉलेंटियर्स आहेत कॉक्रोच जनता पार्टीचे। त्यांच्या खांद्यावर आपण बघितलं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा अशा प्रकारचे ब्लॅक रिबिन काळ्या पट्ट्या लावून खांद्याला हे एक प्रकारे निषेध व्यक्त करतायत। आपण त्यांची जाणून घेऊयात, त्यांची चर्चा करूयात। जिस तरह से 3 मांगे थी, 2 मांगों पर सरकार पॉजिटिव है, लेकिन जो एक मांग है वो नॉन निगोशिएबल है ऐसा कहा जा रहा है।
क्या लगता है आपको किस तरह से ये आगे आंदोलन जाएगा और सरकार से जो चर्चा शुरू है आपकी उसके बारे में बताएं। देखो, ये जो आंदोलन है ये देश का, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का सबसे सबसे बड़ा आंदोलन है। क्राउड आप देख रहे हैं कितना बड़े लेवल पे है, और देश में अलग अलग जगह ये आंदोलन बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस देश का युवा जाग चुका है, और ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं देते हैं इस्तीफा तो ये आंदोलन बढ़ता रहेगा और भी बड़ा रूप लेगा ये आंदोलन। लेकिन कल एनटीए ने 40 के तकरीबन अधिकारियों को, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जो कुछ हुआ उसके देखो, ये सब तो उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर वो ये सब चीजें पहले करते तो जो इतने बच्चे मरे वो सुसाइड नहीं करते। और मतलब मेरा सवाल ये है कि जो सरकार है, कुछ गलत हो जाने के बाद ही, या फिर जब तक कोई उनको बार बार नॉक नहीं करे तभी क्यों उठती है वो? तो हमारा यही कहना है, जितने भी देश में लोग हैं, सभी लोगों का एक यही कहना है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून लाया जाएगा ऐसा कह रहे। कल कैबिनेट में भी चर्चा हुई। इसके बाद भी ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया एनटीए ने। सर वो तो सर ने बताया जैसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये जब सब हैपन हो जाता है ना उसके बाद ये लोग करते हैं, वो एक दिखावा है। वो आंदोलक मानेंगे नहीं जब तक नहीं, हमारा एक ही मकसद है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होके रहेगा। जब तक वो नहीं होता हम डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे।